Good morning, everybody. Friends, Hiram, Rudraj, Nitya, Gauri, Chetan, Sahil, Aarti, Meet, Roshni, Pranav, Rishika, Arjun, Atharv, Rohit, Rishika, Pramod, Viraj, Sayam, Vaishali, Vidya, Purva, Soha, Tejas, Pranav, Rishika. Very good morning. Friends, आज के सेशन से हमें जो स्टार्ट करना है, इट इज हाउ टू डू लेजर पोस्टिंग। सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। ऑन दैट वी डिस्कस अ लॉट ऑफ एंट्रीज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी डिस्कस, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, हाउ टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स एज रियल, नॉमिनल, पर्सनल, देन द गोल्डन रूल्स ऑफ रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ऑन दैट बेसिस हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज और एडवांस जो कुछ भी था हमने उसमें सब कुछ डिस्कस किया था। बट yes, Rohit, Atha, very good morning. Now the friends, journal के आगे क्या होता है? Just imagine, just tell me, let's say हमने ये डिस्कस किया कि for every transaction how to pass the entry, चाहे जितना complicated transaction हो, real, nominal, personal में वो बिल्कुल फिट बैठता है, एक को डेबिट आता है, एक को क्रेडिट आता है। सो तो सवाल ये आता है सर कि हम लोग सभी ट्रांजैक्शन हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, इट्स फाइन, ओके, हमने इसके रूल समझ लिए हैं, हाउ टू पास द एंट्रीज, कभी कभी 2 डेबिट 1 क्रेडिट, कभी कभी 3 क्रेडिट 1 डेबिट, ये सब कुछ आता है, हमने सब कुछ समझ लिया। बट अब एक सवाल आता है बेटा, एक सिंपल सी बात आती है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर सेलिंग गुड्स टू अ पर्सन, लेट्स से राम। You are selling the goods to Mr. Ram and let's say for a month, June, पूरा जून महीना सर, 1 जून से लेके 30 जून तक, 1 महीने की बात करते हैं। राम हमारा बहुत रेगुलर कस्टमर है, कई बार हमारे शॉप पर आता है, ठीक है। राम क्या करता है सर, हमसे हर महीना गुड्स लेके जाता है। वी आर सेलिंग द गुड्स टू हिम हियर 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 हियर, ठीक है। एंड मीन वाइल सर वो बीच बीच में पैसे भी देते जाता है आपको, ठीक है। तो जो ब्लैक टिक की है ना सर, उस दिन हमने उसको सेल किया है एंड बीच बीच में वो आपको आधा अधूरा पेमेंट भी किया जाता है। कभी उसने हमसे 200 का परचेस किया, कभी 500 का परचेस किया, कभी 2000 का किया, कभी 1500 का किया, कभी 4000 का किया, कभी उसने 300 रुपये कैश दी, कभी 750 रुपये दी, कभी 500 रुपये दी, कभी 2000 रुपये भी दिए, ठीक है। हमने इसकी सारी एंट्रीज लिख दी, जब हमने इसको सेल किया हमने लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब जब इससे हमको पैसा आए हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ 30 जून को हमें ये देखना है कि हमें राम से कितना पैसा लेना है। सो व्हाट इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राम, ये हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे ये बताइए। पहले इस पैरोलिंग को समझेंगे ना तो आगे लेजर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। मेरी दिक्कत ये है कि हमने अलग अलग तारीख को हमने राम को सेल किया हुआ है और अलग अलग तारीख को हमको राम से पैसे आए हुए हैं और मुझे 30 जून को राम का बैलेंस ढूंढना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अब जून महीने में हमने कोई सिर्फ राम के साथ ट्रांजैक्शन नहीं किए ना, अब हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किए उन सब की हमने एंट्रीज पास की होगी। तो जरा इमेजिन कीजिएगा, देखिए भाई किसी भी एक साधारण से बिजनेस में, एक छोटे से बिजनेस के अंदर अगर ग्रोसरी शॉप की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में 100 ट्रांजैक्शंस, ये बड़ी आम बात होती है। दिन भर वहां पर सेल तो चलते ही रहता, ठीक है, कई सारे कस्टमर्स आते रहते जाते रहते। सो एक दिन में 100 ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में होना ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक महीने के 25 वर्किंग डेज अगर मैं कंसिडर कर लूँ, सो 100 into 25 days, it means in a month there are 3000 transactions will be there. कितने ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे सर? 3000 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे और उन 3000 ट्रांजैक्शंस को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली पूरे जून महीने में हमने, इस पूरे महीने में हमने कितने ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड किए? वी रिकॉर्डेड 3000 ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ रिकॉर्ड किया सर इस पूरे जून महीने में। और उन 3000 ट्रांजैक्शन में से आपको क्या करना होगा, आपको छांट कर निकालना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर आपने
राम की अकाउंट की एंट्री की है। आर गेटिंग माय पॉइंट हियर? मान लीजिए सर हमने राम को 6 बार सेल किया और 4 बार उससे कैश आई है। राम को हमने महीने भर में 6 टाइम हमने उसको सेल किया एंड हमें उससे कैश आई है 4 टाइम। इसका मतलब है कि कुल 10 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, 3000 में से 10 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि राम से रिलेटेड है, बट वो 3000 में कहीं ना कहीं पर तो भी है ना। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंट्री सेपरेटली? और गेटिंग द पॉइंट हियर? अब मैं ये आपको कह रहा हूं कि 6 ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो तो एक्चुअली 6 की 7 है कि 5 है, ये तो पूरा महीने भर का आपको जो जर्नल है उसको सर्च करना पड़ेगा। हर एक यहाँ पर देखिए सर इस तरह का हमारा जर्नल बनता है। यहाँ मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है यहाँ पर। हियर यू कैन सी हमारा ये जो एक फॉर्मेट है ना, मतलब ये एक पेज है, एक जो फॉर्मेट है यहाँ पर, दिस वन फॉर्मेट इज 1 पेज, दिस वन फॉर्मेट इज अगेन 1 पेज, दिस अगेन 1 मोर पेज। ठीक है, तो ऐसे हमारे कई सारे जर्नल्स रजिस्टर होता है सर। जस्ट इमेजिन सर 3000 आपने एंट्रीज लिखी है तो कम से कम 200 पेजेस की नोटबुक बनेगी, मिनिमम 200 पेज की नोटबुक बनेगी। अभी 200 पेजेस में से आपको उस राम की एंट्री को सर्च करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपने उसको डेबिट क्रेडिट किया हुआ है। एक आधी एंट्री यहाँ पर हो सकती है सर, एक आधी एंट्री यहाँ हो सकती है, कुछ दिनों के बाद यहाँ ट्रांजैक्शन हो सकता है, कहीं यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकता है, यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, फिर इस पेज पर एक आधा ट्रांजैक्शन हो सकता है, फिर यहाँ पर एक आधा ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शन अलग अलग भी तो होंगे ना। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली। और आपके पास मंथ एंड में ऐसा अकेला राम थोड़ी है, देयर आर सो मेनी कस्टमर्स। भाई राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, घनश्याम है, रोहन है, तो कई सारे कस्टमर हैं और हर कस्टमर के लिए हमको अगर बैलेंस निकालना है तो हम लोग क्या हर कस्टमर के लिए इसी तरह से हम 200 पेजेस सर्च करते बैठेंगे क्या? आज हम राम के लिए बैलेंस निकाल रहे हैं, कल हमको शाम के लिए बैलेंस निकालना है, तो फिर से 200 पेजेस सर्च करो, कहाँ कहाँ शाम को हमने डेबिट किया, कहाँ कहाँ हमने शाम को क्रेडिट किया। मोहन, सोहन, रोहन सबके लिए यही काम करते बैठेंगे। आर गेटिंग द पॉइंट हियर? तो इससे तो क्या हो जाएगा ना, इससे तो जो जर्नल हमने बना के रखा है सर, ये हमारे लिए काम आसान नहीं सर, काम उल्टा और बढ़ जाएगा हमारे लिए। तो रिकॉर्ड तो हमारे पास सब कुछ है, जो भी ट्रांजैक्शन इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, बट फिर भी जो इंफॉर्मेशन मुझको चाहिए वो मुझको नहीं मिलती है। जर्नल इज योर डेटा, डेटा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसमें से जो मुझको इंफॉर्मेशन छाट के निकालनी है सर, राम की, श्याम की, मोहन की, सोहन की, रोहन की, वो कैसे मिलेगी? हर बार आप इस तरह से पेजेस पलट पलट कर हर एक कस्टमर का डेबिट क्रेडिट अगर ढूंढेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और अगर समझो ढूंढ भी लिया, क्या पता सर, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमने राम को 6 टाइम सेल किया, और मान लीजिए आपने पेजेस ढूंढते ढूंढते आपसे एक आधा स्किप हो गया, ध्यान में ही नहीं आया, और आपने सिर्फ 5 ही सेल कंसिडर किए, 5 ही सेल कंसिडर किए। एक्चुअली आपने उसको 6 सेल किए, लेकिन आपको जर्नल से ढूंढ ढूंढ के आपको सिर्फ 5 ही सेल मिले, एक स्किप हो गया और ये मालूम ही नहीं पड़ सकता आपको स्किप हुआ है करके। इसमें तो नुकसान पक्का है फिर आपका। इसका मतलब ये है कि जर्नल जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के एक प्राइमरी प्रोसीजर है, एक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके अंदर आपने ट्रांजैक्शन को लिखा है। तो वहां तो सारे ट्रांजैक्शन लिखे पड़े हमारे, लेकिन उनमें से उन सभी ट्रांजैक्शन का अगर मुझे बैलेंस निकालना है तो जर्नल में संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल विद योर जर्नल एंट्री। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें यह चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन जो भी हम लोग रिकॉर्ड करें, ठीक है, तो उस एंट्री में जिस भी ट्रांजैक्शन को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया, उन सभी अकाउंट्स का एक सेपरेट लेजर बने, एक सेपरेट अकाउंट बने। जैसे कि हमारा राम है सर, जैसे कि राम है, राम की हमने एंट्री तो पास कर दी, राम की हमने एंट्री पास कर दी, उसके बाद क्या कर दें, राम का एक अकाउंट बने और उसे हमने जितना जितना डेबिट किया है वो वहां लिख दे, उसको जितना जितना क्रेडिट किया है वो वहां इमीडिएटली लिख दे, और फिर हम राम का निकाले सर बैलेंस। ये हमें सिस्टम करना पड़ेगा और तब जाके मुझे राम से जो भी बैलेंस है वो फिगर मिल पाएगी। और ऐसा मुझे राम के लिए नहीं, सभी अकाउंट्स के लिए करना पड़ेगा। यू जस्ट इमेजिन। और एक चीज समझो, मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे इस महीने भर में मेरा ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा हुआ। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट आई पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस।
whenever we purchase the goods we are paying the transport charges, carriage inward, फ्रेट या फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे महीने भर में कितने ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे पेड हुए। अब एग्जैक्टली कौन से तारीख को पेड हुए हमको मालूम नहीं है। फिर क्या करो, ढूंढो सर 200 पेजेस, ढूंढो कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट किया है और फिर आप उसकी टोटल लगानी पड़ेगी। तो भाई साहब मुझे अकेले ट्रांसपोर्ट चार्जेस को थोड़ी ना ढूंढना है, मुझको इस तरह से सैलरी कितना पेमेंट किया ये ढूंढना है, सर मैंने कुरियर चार्जेस कितने पेड किया मुझको ये ढूंढना है, मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी के कितना पेड किया मुझे ये ढूंढना है। सो हाउ आई कैन आइडेंटिफाई। तो सिर्फ जर्नल बनाकर काम नहीं चलता है। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, सर वो करना ही पड़ेगा, लेकिन जर्नल को फिर आगे आपको रिफाइन करना पड़ेगा एंड दैट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इज अ लेजर। सो कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है सर, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है, हाउ वी रिकॉर्ड इट, देखिए any transaction first will record it in a journal. First it will be recorded in a journal. Journal is a primary book of accounting. पहले जर्नल में आएगा और फिर जर्नल से हमें इसे लिखना पड़ेगा लेजर में। और वो लेजर में किस तरह से लिखना, ये हमारा आज का चैप्टर है। और जर्नल से जो हम लेजर में लिखते हैं उसे कहा जाता है लेजर पोस्टिंग, उसे कहा जाता है लेजर पोस्टिंग। जर्नल से हमने इसको लेजर में लिखा, बराबर है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं हाउ टू प्रिपेयर दिस लेजर। और एक क्वेश्चन हम करेंगे, उस क्वेश्चन से ही आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो नोट्स आपको दिए हैं और हाँ, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नोट्स लगा के दिए हैं, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं चाहे तो। चलिए, ये हमारा प्रॉब्लम है ऑन प्रिपेयर लेजर, ठीक है। सो बिफोर आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम, मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस तरह के फॉर्मेट आप पहले अपने नोटबुक में बना लें। आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आप ये देखिए सर, आपके नोटबुक में मैं जैसा कह रहा हूँ, आपके नोटबुक के पेज पर मैंने यहाँ पर पहले से कुछ फॉर्मेट बना के रखे हैं, तो आप इस तरह के फॉर्मेट बनाएंगे। पहला जो आपका फॉर्मेट बनेगा, आप पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा, हम लोग लेजर इन डिटेल में सीखेंगे, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको भी लिखना पड़ेगा साथ साथ में, और फिर आप लिखेंगे कैसे, उसके लिए फॉर्मेट की जरूरत है। सो यू प्लीज प्रिपेयर अ फॉर्मेट हियर। कैसे करना आपको, देखिए ये मेरा पहला पेज है, एक मिनट दीजिएगा। पहले पेज पर आप देखेंगे एक जो फॉर्मेट है, यू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट फॉर 9 से 10 लाइन का फॉर्मेट कीजिएगा। अगला एक जो फॉर्मेट है वो हार्डली 5 या 6 लाइन का कीजिएगा, और उसके आगे फिर हर फॉर्मेट आप कम से कम 7 से 8 लाइन तक कीजिएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट जो है 9 से 10 लाइन का, क्योंकि मैं यहाँ पर कैश अकाउंट करने वाला हूँ, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, सुन के लीजिएगा। पहला फॉर्मेट 9 से 10 लाइन का, अगला फॉर्मेट 5 से 6 लाइन का, और उसके आगे 7-8 लाइन के फॉर्मेट्स आप करेंगे, गॉट इट। और ऐसे आप 3 पेजेस पर कुल मिलाकर 9 फॉर्मेट्स बनाएंगे। तो 7-8 लाइन की जो फॉर्मेट है ना, वैसे आप 7 फॉर्मेट करेंगे। पहला फॉर्मेट 9 से 10 लाइन का, सेकेंड फॉर्मेट 5 से 6 लाइन का, उसके आगे 7 फॉर्मेट 7 से 8 लाइन के आप बनाएंगे। और फॉर्मेट आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से आपको करना है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, फॉर्मेट आप इसी तरह से करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मेट हम बनाते हैं ना, तो वहां पर एक कॉलम और बनाया जाता है। यहां पर और एक कॉलम होता है, हम उसको इस वक्त नहीं बना रहे क्योंकि हमें उसको इसमें लिखना कुछ नहीं होता है। यहां एक होता है JF, जर्नल फोलियो, ठीक है। तो लेकिन अभी आप इस जर्नल के कॉलम को कहीं पर भी मत बनाइएगा, एग्जाम के टाइम पे इसको बनाते आएगा आपको, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इतने ही कॉलम्स आप बनाएंगे। एंड प्लीज प्रिपेयर 9 फॉर्मेट्स, डू इट फास्ट। आपका हो जाए मुझको बता देना, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
JF का भी फॉर्मेट कॉलम होता है, लेकिन अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ऋषिका, प्रणव, रोशनी, मीत, आरती, रोहित, अथर, वेरी गुड मॉर्निंग। 70 स्टूडेंट्स आर हियर, वेरी गुड। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इवन आपका जो मार्जिन होता है ना पेज पे, वो मार्जिन भी आप उसको डेट कॉलम में डाल दीजिएगा। अकाउंट के पेपर में ऐसा मार्जिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपके नोट्स में जो मार्जिन का कॉलम हम थ्योरी के लिए यूज करते हैं। बहुत सिंपल है हाउ टू डू दिस लेजर पोस्टिंग, बट इसके फॉर्मेट्स बना लीजिएगा पहले। आपको हो जाए मुझको बता देना। आयुष, आपको सिंगल पेज पर 3 फॉर्मेट बनाओ, अगले पेज पर 3 फॉर्मेट, उसके अगले पेज पर 3 फॉर्मेट। सिंगल पेज पर करना है आपको, ऐसे 2 पेजेस में नहीं करना है। ऑन सिंगल पेज प्रिपेयर द फॉर्मेट्स ऑन सिंगल पेज। पेज को पहले सेंटर में फोल्ड कर लो, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट का कॉलम कितना आएगा? हार्डली 5 या 6 डिजिट की फिगर बैठेगी, इतना करो। देखिए ये एक पेज के फॉर्मेट है, फिर ये मेरे सेकेंड पेज के फॉर्मेट है, फिर ये थर्ड पेज के फॉर्मेट है। और कल से जब आप लेक्चर को बैठेंगे तो पहले से 9 और 9 18 फॉर्मेट्स बना के रखें, ताकि हम लोग एक लेक्चर के अंदर हम लोग 2 प्रॉब्लम कर सके। बी रेडी विद द फॉर्मेट। अंशिका कहती है सर मेरा तो हो गया। वेरी गुड अंशिका। चलिए जिनका जिनका हो जाए चैट में डाल दें डन करके। रौनक डन, विद्या डन, ओंकार डन, नीरल डन, नित्या डन, पूर्वा वेरी गुड। तब तक लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। अथर, सोहा वेरी गुड। प्रियल वेरी गुड। एंड फ्रेंड्स 11th के एग्जाम में ये आता है कम से कम 15 नंबर के लिए, जो हम लोग इस वक्त डिस्कस करेंगे यहां से आगे। इट स्टैंड्स फॉर एटलीस्ट फॉर 15 मार्क्स मिनिमम। प्रणय, गोविंद, जयेश डन, तन्वी डन, डन डनाडन डन। तन्वी क्या बात है, चलेगा। जिनका जिनका डन हो गया सर लेक्चर को लाइक कर दें। प्रचिति डन, राज, मीत,
हमारे गुलजार साहब का नहीं हुआ अब तक। प्रमोद डन। चलिए भाई सारे बच्चे जल्दी जल्दी कर लें। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अर्जुन, प्रणव डन। सो चलिए फ्रेंड्स, नाउ मैं इसको एकदम आराम से सॉल्व करना। और आज का लेक्चर हो सकता है सर 1 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है आज के लेक्चर में, क्योंकि हमारा पहला प्रॉब्लम है जहाँ पर हम लोग इन डिटेल में सीख रहे हैं कि हाउ टू डू द लेजर पोस्टिंग करके, ठीक है। सो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। चीज़ें बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है। और हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े ने एक मैसेज डाला है, टू एक्सपीरियंस टू हैप्पीनेस टू थिंग्स आर, क्या लिखा भाई, कॉन्टिटेंशियल एंड जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड लेट गो अल्टीट्यूड। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन। तूने तो गीता की बात कर दी, कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना रखो, बहुत बढ़िया। सो चलिए, मैं जस्ट जेएफ का कॉलम, जर्नल का कॉलम बना रहा हूं, लेकिन हमको इसको आपने नहीं बनाना है। चलिए ना, लेट्स, चलो गुरुजी का भी हो गया। चलिए, come to the notes and here you will find problem on leisure. From the following information, pass necessary journal entries and prepare necessary ledger account. Also prepare trial balance. Now friends, यहाँ दिया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेकिन हम ध्यान रखेंगे हम लोग पहले से कोई भी हम लोग एंट्रीज इसमें पास नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि हम एंट्रीज को हम दोहराएंगे, यहाँ पर एंट्रीज हम बोलेंगे, लेकिन हम लोग एंट्रीज नहीं लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन एनी एंट्री, ठीक है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एंड ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। सो हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बेटा जल्दी से काम कर लेना। प्लीज प्रिपेयर वन मोर फॉर्मेट एट द लास्ट। ट्रायल बैलेंस ऐसा लिखिएगा, एक 10 लाइन का करना है, आपको 10-12 लाइन का कीजिएगा। ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लीजिए सारे बच्चे जल्दी से। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, serial number, name of account, debit column and credit column. बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लंबा चलेगा, प्रोसीजर वाइज थोड़ा लंबा लगेगा आपको, बट चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, डन हो गया सबका। सिंपल सा फॉर्मेट है। आइए, from the following information, pass necessary journal entries and prepare a necessary ledger account. Also prepare trial balance. Now what is the first date? February 1st. Transactions. Mr. Rakesh started business with cash rupees 1 lakh. Mr. Rakesh started business, इसका मतलब है we are doing accounting in the books of Rakesh. तो सबसे पहले काम करेंगे, ये जो आपने लेजर बनाया है सर, इसको आप हेडिंग देंगे यहाँ पर ऊपर। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ राकेश लिखेंगे आप लोग। इन द बुक्स ऑफ राकेश, ठीक है ना। क्या ट्रांजैक्शन दिया आपको? मिस्टर राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अब आप एंट्री लिखेंगे नहीं, लेकिन आप एंट्री पास जरूर करेंगे, मतलब बोलेंगे, ठीक है। एंट्री क्या हो गई इसकी? राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई हमारी? इट्स अ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप लिखना नहीं है, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, हमारी एंट्री हो जाएगी, इट्स अ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। आप मत लिखिएगा, विदाउट एंट्री आप लोग, हम लेजर किस तरह से करना है हम उसकी आदत डाल देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें कैश को हुआ डेबिट और कैपिटल को हुआ क्रेडिट।
इसका मतलब है एक अकाउंट का आएगा डेबिट, एक अकाउंट का आएगा क्रेडिट। तो क्या करना है, ये जो लेजर के अपने फॉर्मेट्स बनाए ना, देखिए लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट है, लेफ्ट में 4 कॉलम है, राइट में 4 कॉलम है। सो लेफ्ट में जो कॉलम है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और वही डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट आपके कॉलम है। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो आपके लेफ्ट साइड है सर, दिस इज योर DRCR, इट्स अ डेबिट रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट रिकॉर्डेड, ये होता है, ठीक है। हर लेजर को या तो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। सो लेजर दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो डेबिट को हम लोग कहते हैं DR लिखते हैं, दैट इज अ डेबिट रिकॉर्डेड, एंड CR दैट इज अ क्रेडिट रिकॉर्डेड। तो इस तरह से ही आपको सभी अकाउंट्स के लिए लिखना है। सबसे पहले DRCR, DRCR, मेरे साथ साथ में आप भी लिख देंगे इसको, DRCR, सो कल से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो डायरेक्टली लेजर के फॉर्मेट विद DRCR सब कॉलम वॉलम रेडी करके 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ऐसे 18 लेजर सब बना के रखना। और ये जो ट्रायल रन्स होते हैं सर, इसमें DRCR नहीं करना, ये आपका लेजर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारी एंट्री क्या थी, हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर मेरे पास 2 अकाउंट है, वन इज अ कैश अकाउंट एंड वन इज अ कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है सर, जो भी एंट्री आप पास करेंगे उसमें जो भी अकाउंट आएंगे, हर एक अकाउंट का एक सेपरेट लेजर बनेगा। तो ये जो फॉर्मेट्स हमने बनाए ना, ये 7-8 लाएंगे, 8-9 लाएंगे, 5-7 लाएंगे, हमारे क्या है सर, एक एक फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटिंग वन लेजर, वन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। सो जो पहला है इसे आप नाम देंगे कैश अकाउंट, इसे आप नाम देंगे कैश अकाउंट, यहां सेंटर में इसको नाम दिया जाएगा कैश अकाउंट। ये जो दूसरा फॉर्मेट है इसको नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। इस तरह से जितने भी लेजर्स आते चलेंगे हम उनके नाम, एक एक लेजर को एक एक नाम देते चलेंगे। मेरे साथ साथ में लिखते चलना आप लोग, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और बीच बीच में चैट बॉक्स में डन करते चलेगा, थंब लगाते चलेगा, ताकि आपका हुआ ये मुझको समझेगा, ठीक है। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बेटा हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको लिखना किस तरह से है, जब मैं कहूं तब लिखेंगे, पहले देख लीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सी मेरा फॉर्मेट है कैश अकाउंट का, तारीख है February 1। सो कैश को डेबिट है, कैपिटल को क्रेडिट है। तो कैश को मुझको डेबिट साइड में लिखना है और कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है। सो वेट, सो कैश की ये डेबिट साइड, तो यहां लिखा जाएगा Feb 1, कैश को डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में लिखेंगे 1 लाख। आपके पास जेएफ का कॉलम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। सो कैश को डेबिट लिखा जाएगा टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट के फिर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा February 1। क्रेडिट में लिखते तो यहां लिखना आपको बाय कैश अकाउंट 1 लाख। सो जिस अकाउंट को डेबिट है उसके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, और जिस अकाउंट को क्रेडिट है उसके क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। सो कैश अकाउंट डेबिट रिकॉर्डेड टू कैपिटल अकाउंट, एंड दिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्डेड बाय कैश अकाउंट, ये उसका मीनिंग होता है। सो प्लीज आप इस तरह से लिखेंगे पूरा, जिसको डेबिट किया आपने उसके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, और डेबिट में लिखते टू लगाते हैं पहले, टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में 1 लाख रुपए, और फिर कैपिटल को आप क्रेडिट लिखेंगे, तारीख सेम रहेगी February 1 बाय कैश अकाउंट। सो जब भी डेबिट में लिखेंगे टू, क्रेडिट में लिखेंगे तब बाय। बेटा साथ साथ में डन करते रहना, ठीक है। एंट्री मनी मन में पास करते रहना, और एक का जिसको डेबिट है उसके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले के क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, डेबिट में लिखते हो टू, क्रेडिट में लिखते हो बाय। बस बेटा यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। नाउ गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब एक परचेस अकाउंट मुझको लगेगा। तो आइए सबसे पहला काम करें, ये जो अगला फॉर्मेट है इसका नामकरण करें परचेसेस अकाउंट। इसको नाम दीजिएगा बेटा परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, ठीक है। हमारी एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
ट्रांजैक्शन था हमारा गुड्स परचेज फॉर कैश, तारीख है 3, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब परचेस को डेबिट टू कैश। सो परचेस को डेबिट में लिखेंगे आप लोग February 3, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सो परचेस को डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, कैश को क्रेडिट आएगा बाय परचेसेस। सो यहां पर कैश के क्रेडिट साइड में February 3 बाय परचेसेस अकाउंट 20,000। एक ध्यान रहे हमेशा डेबिट वाले के डेबिट में पहले पोस्टिंग कर लेना। देख लीजिए आप लोग, गोविंद बिल्कुल सही कहा, इसकी टोपी उसके सर, बिल्कुल करेक्ट। परचेस को डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट बाय परचेस, डेट और अमाउंट तो सेम रहेगी बेटा, ठीक है। चलो मैं आगे, हो जाना डंडन कर देना का, मैं बार बार नहीं पूछूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग करते चलिएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, अगला एकदम सिंपल है। 4 तारीख, गुड्स सोल्ड टू नितिन ₹15,000, गुड्स सोल्ड टू नितिन 15,000। सर हमने गुड्स सेल टू नितिन को हमने सेल किया, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और तेरी सर ना मेरे पास नितिन का अकाउंट है ना सेल्स का अकाउंट है, तो भाई साहब फॉर्मेट बना के रखे ना, मारो ना एक एक का नाम उसके ऊपर। ये लीजिए सर, अगले पेज पे आइएगा, और ये पहला फॉर्मेट आज की शाम नितिन के नाम, ये लीजिए सर, नितिन अकाउंट, और एक फॉर्मेट सेल्स के नाम पर नितिन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तारीख क्या थी हमारी? तारीख है सब 4 तारीख है। एंट्री हमारी नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो 4 तारीख को नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स February 4। सो नितिन को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000, नितिन को डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट February 4 बाय नितिन अकाउंट 15,000। डन। आयुषा, विराज, संयम, जयेश, गोविंद, मनाली, रोशनी, पीयूष, संस्कृति, प्रियल, अथर, वेरी गुड, शाबाश। नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल, नितिन को डेबिट टू सेल, सेल्स को क्रेडिट बाय नितिन अकाउंट 15,000। अगला ट्रांजैक्शन 5 तारीख, गुड्स परचेज फ्रॉम मिलिंद 60,000। सर मिलिंद से हमने गुड्स परचेज किए, मिलिंद से हमने परचेज किए, मिलिंद से हमने परचेज किए, सो एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिलिंद अकाउंट। भाई जनरेटर सबको पास करते आती है, ठीक है। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिलिंद, सो परचेसर, परचेस का अकाउंट तो है मेरे पास लेकिन मिलिंद का नहीं है, तो चलिए सर ये वाली सुबह मिलिंद के नाम पर कर दीजिएगा, एक फॉर्मेट मिलिंद के नाम पर, मिलिंद अकाउंट, ठीक है। नाउ तारीख क्या थी इसकी? 5 तारीख है, 60,000 रुपए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिलिंद। सो पहले परचेसेस के डेबिट में 5 तारीख, अब यहाँ पर फेब्रुआरी फिर से नहीं लिखने का, फेब्रुआरी में एक बार लिख के रखा, यहाँ पर लिख दीजिए 5 एंड राइट डाउन परचेसेस को डेबिट टू मिलिंद अकाउंट 60,000, परचेस को डेबिट टू मिलिंद, मिलिंद को क्रेडिट, मिलिंद को एक बार आपको फेब्रुआरी लिखना पड़ेगा, मिलिंद के क्रेडिट में February 5 बाय परचेसेस अकाउंट 60,000, एक का डेबिट एक का क्रेडिट, एक का डेबिट एक का क्रेडिट, ये करते रहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हो जाए तो टिक करते चलो बेटा। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 25,000, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो एंट्री क्या हो गई हमारी? इट्स अ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक को पैसे मिल गए, बैंक को डेबिट, कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट, सो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सर लेकिन हमारे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, ऐसे किसने कहा हमारे पास नहीं है? नहीं है, तो चलिए सर एक फॉर्मेट बैंक के नाम पर, इसलिए मैंने ना 9 फॉर्मेट्स बना के रखे हुए पहले से, बैंक अकाउंट, क्योंकि मुझको मालूम है इस प्रॉब्लम में मुझको 9 फॉर्मेट्स लगने वाले हैं कुल मिलाकर, ठीक है।
सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी तारीख क्या थी भाई, इसकी तारीख थी 7 तारीख और अमाउंट है 25,000 रुपए। सो बैंक को डेबिट किया जाएगा, बैंक को डेबिट किया जाएगा। सो एक बार लिखेंगे यहाँ पर फरवरी 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक को डेबिट टू कैश। एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो बैंक को डेबिट करना है टू कैश 25,000। सो बैंक को डेबिट हो गया टू कैश, कैश को क्रेडिट 25,000। सो कैश को क्रेडिट लिखते फिर से फरवरी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ 7 लिखेंगे आप लोग। बाय बैंक अकाउंट 25,000। प्रचिति, दिया, चेतन, गोविंद, रौनक, अंशिका, डन, शाबाश। एक बार देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस हमको कंटिन्यू करनी है। बैंक को डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट बाय बैंक 25,000। इसमें नरेशन नहीं लिखते भला। नेक्स्ट 8 तारीख से, 8 तारीख, चेक ऑफ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम नितिन। हमें नितिन से चेक आया, हमें नितिन से चेक आया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन। इस बार में बैंक अकाउंट भी है, नितिन भी है, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। सो बैंक को डेबिट 8 तारीख, 8 तारीख, 8 तारीख से बैंक को डेबिट टू नितिन अकाउंट, बैंक को डेबिट टू नितिन अकाउंट 10,000, नितिन को क्रेडिट, नितिन को क्रेडिट। यहां लिखना पड़ेगा आपको फरवरी 8 बाय बैंक अकाउंट 10,000। ध्यान रखना सर, अमाउंट दोनों तरफ सेम लिखनी है आपको, 10,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट 10 तारीख, गुड सोल्ड फॉर कैश 5,000। नाउ गुड सोल्ड फॉर कैश 5,000। सो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश को डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट बाय कैश। मेरे पास कैश अकाउंट भी है, सेल्स अकाउंट भी है। सो लिखिए सर 10 तारीख को, 10 तारीख को कैश को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 और सेल्स को क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 5,000। कैश को डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट बाय कैश। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 15,000। संस्कृति, आयुषा, साहिल, नीरल, डन, वेरी गुड। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000, हमने बैंक से विड्रॉ किया, हमने बैंक से विड्रॉ किए 15,000 रुपए। सो एंट्री क्या होगी, इट्स अ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश कम्स इन, बैंक इज ए गिवर, कैश को डेबिट, बैंक को क्रेडिट। सो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक तारीख है 11। सो कैश को डेबिट टू बैंक, मेरे पास दोनों अकाउंट है। सो कैश को डेबिट 11 तारीख, कैश को डेबिट 11 तारीख। यहां पर फिर से फरवरी लिखने की जरूरत नहीं है। कैश को डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 15,000। सो कैश को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट। यहां एक बार आपको फरवरी लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट 15,000। खुशी ने तक आंसर दिया, वेरी गुड। बाय कैश 15,000। नेक्स्ट पेड टू मिलिंद 10,000, पेड टू मिलिंद 10,000, हमने मिलिंद को पेड किए 12 तारीख को। मिलिंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस रोशनी, विद्या, गोविंद, वेरी गुड। मिलिंद अकाउंट डेबिट टू कैश। सो 12 तारीख को मिलिंद अकाउंट डेबिट टू कैश, 12 तारीख को मिलिंद अकाउंट डेबिट टू कैश। सो यहां पर मिलिंद को डेबिट एक बार फरवरी लिखना पड़ेगा आपको 12, मिलिंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी थी 10,000। मिलिंद को डेबिट टू कैश 10,000, कैश को क्रेडिट 12 तारीख बाय मिलिंद अकाउंट 10,000, 10,000। गॉट इट। मिलिंद अकाउंट डेबिट टू कैश, मिलिंद को डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट बाय मिलिंद।
सिर्फ प्रोसीजर है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक 30,000। गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, हमने सेल किए और हमें पैसे चेक से मिल गए। सो पैसे तो हमारे बैंक को मिल जाएंगे। सो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो बैंक को डेबिट टू सेल्स 15 तारीख 30,000, बैंक को डेबिट टू सेल्स 15 तारीख, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, बैंक को डेबिट टू सेल्स और सेल्स को क्रेडिट 15 तारीख बाय बैंक अकाउंट 30,000। अंशिका, साहिल, मनाली, कार्तिका, गौरी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला, पेड टू मिलिंद बाय चेक 25,000। 16 तारीख को हमने मिलिंद को दिया। एंट्री मिलिंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, 16 तारीख को मिलिंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, मिलिंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो 16 तारीख 25,000 मिलिंद को डेबिट, 16 तारीख मिलिंद को डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपए। मिलिंद को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट 16 तारीख बाय मिलिंद अकाउंट 25,000। मिलिंद को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट बाय मिलिंद अकाउंट 25,000। यस, अथर, सोहा, नीरल, दिया, वेरी गुड, बाय मिलिंद अकाउंट 25,000। नेक्स्ट, अठारह तारीख, गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹10,000। गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹10,000। हमने गुड्स परचेस किए, पेमेंट बाय चेक। सो इट्स अ परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। 18 तारीख है। so, मेरे पास परचेस अकाउंट भी है, बैंक भी है। सो नया अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 18 तारीख, 18 तारीख परचेस को डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, परचेस को डेबिट टू बैंक 10,000, बैंक को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट बाय परचेसेस अकाउंट 10,000, बाय परचेसेस अकाउंट 10,000। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मिलिंद ₹20,000। गुड्स सोल्ड टू मिलिंद ₹20,000। हमने मिलिंद को सेल किया 19 तारीख को 20,000 रुपए। मिलिंद को सेल किया, मिलिंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मिलिंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो मिलिंद को डेबिट टू सेल्स 19 तारीख, मिलिंद को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। मिलिंद को डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट बाय मिलिंद, सेल्स को क्रेडिट बाय मिलिंद अकाउंट 20,000। सोहा, गोविंद, साहिल, मीत, पीयूष, विद्या, वेल डन। नेक्स्ट, गुड्स परचेस फ्रॉम नितिन ₹40,000। गुड्स परचेस फ्रॉम नितिन, हमने नितिन से परचेस किया, हमने नितिन से परचेस किया। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 40,000 20 तारीख, परचेसेस को डेबिट टू नितिन। सो 20 तारीख परचेसेस को डेबिट, पहले डेबिट वाला लिखना हमेशा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 40,000, परचेस को डेबिट टू नितिन, नितिन को क्रेडिट 20 तारीख बाय परचेसेस अकाउंट 40,000। 40,000। यस, दिया, संस्कृति, वेरी गुड। थम करते चले ताकि मुझको समझेगा। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000। 22 तारीख को हमने सेल किया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। सो कैश को डेबिट टू सेल्स, तारीख कितनी है इसकी?
22 तारीख 30,000 रुपये, 22 तारीख को कैश को डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश को डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 30,000, बाय कैश अकाउंट 30,000. चौबीस तारीख रिसीव्ड फ्रॉम मिलिंद रुपीज 10,000, रिसीव्ड फ्रॉम मिलिंद रुपीज 10,000. 24 तारीख को हमें मिलिंद से पैसे आए, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिलिंद अकाउंट. 24 को कैश अकाउंट डेबिट टू मिलिंद 10,000. सो 24 कैश को डेबिट टू मिलिंद अकाउंट 10,000, मिलिंद को क्रेडिट 24 तारीख बाय कैश अकाउंट 10,000. यस, अथर, गोविंद, ओंकार, साहिल, सोहा, अथर, मीत, वेल डन बेटा. Received from Milind 10,000, so cash को डेबिट टू मिलिंद 10,000, मिलिंद को क्रेडिट बाय कैश 10,000. डन. नेक्स्ट रोशनी, वेरी गुड. देन ये हमारा हो गया. देन चेक ऑफ 15,000 इशूड टू नितिन. नितिन को हमने चेक दिया. नितिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000. नितिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नितिन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तारीख क्या थी इसकी? 25 15,000. नितिन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो नितिन को डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 15,000. नितिन को डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, बैंक को क्रेडिट बाय नितिन, बाय नितिन अकाउंट 25,000, बाय नितिन अकाउंट 25,000. Then cash deposited into bank 10,000, cash deposited into bank 10,000. so हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, सो इट्स अ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब आप कहेंगे सर क्या, ये तो बहुत ही सिंपल है. एकदम सिंपल सर, इसमें कुछ है ही नहीं है. एक को डेबिट एक को क्रेडिट. हमारे गुलजार साहब ने कहा ना, इसकी टोपी उसके सर. सो इट्स अ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. 26 तारीख बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और कैश को क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट 10,000. और ये इट स्टैंड्स फॉर अराउंड 15 मार्क्स. 15,000 कौन सा बेटा? एक मिनट में चेक कर लूँ. चेक इश्यूड टू नितिन 15,000 का है क्या? सो नितिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नितिन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 और बैंक को क्रेडिट. अरे यार थैंक यू सो मच, मैं तो मर जाता बेटा. अच्छा हो गया आपने बता दिया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. 15,000 यस यस. उसके बाद हमारा 26 का हो गया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, ये हमारा हो गया. देन 26 को और एक है गुड्स परचेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक 10,000. गुड्स परचेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक. सो इट्स अ परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो परचेस को डेबिट टू बैंक 10,000, परचेस को डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 एंड 26 को बाय परचेसेस अकाउंट 10,000. ठीक है. नेक्स्ट 27 गुड्स परचेस फॉर कैश 5,000. गुड्स परचेस फॉर कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. 27 को 5,000 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश.
27 तारीख परचेसेस को डेबिट टू कैश 5000, कैश को क्रेडिट बाय परचेसेस अकाउंट 5000, एक को डेबिट एक को क्रेडिट। यस, गोविंद का कहना है सर अकाउंट में गड़बड़ी पड़ेगी भारी, बाद में वो ट्रांस पिट जाता मेरा। नेक्स्ट, कैश पे टू नितिन 5000, हमने नितिन को कैश दी, सो नितिन अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, तारीख है 27, नितिन टू कैश 27 तारीख, नितिन को डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 और कैश को क्रेडिट बाय नितिन अकाउंट 5000। डन, साहिल, कार्तिका, विराज, सोहा, सबका हो गया। खुशी कहती सर मेरा भी तो हो गया और ये कंप्लीट हो गया। चलो एक काम करो, अभी सारे ट्रांजैक्शन का हमारा लेजर पोस्टिंग हो गया। एक बार आप सभी लेजर को एक बार आपके नोटबुक में और मेरे स्क्रीन पर एक बार आपका पूरा डेबिट क्रेडिट, हर एक लेजर का डेबिट क्रेडिट चेक करके देखो, शायद कुछ रह गया होगा तो एक बार उसमें करेक्शन कर लो। मेरा गलत हुआ होगा तो मुझको बता दो, फिर एक बार चेक कर ले सारे बच्चे, ऑन स्क्रीन चेक कर लो, ऑन स्क्रीन चेक कर लो। कैश अकाउंट जल्दी जल्दी बेटा, चैट बॉक्स में अंगूठा लगाए, इससे बेटा बेटा लेक्चर को लाइक कर दे सारे। चेक करो, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये आपका परचेस अकाउंट, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, पहले चेक कर लो परचेस अकाउंट, सारे फिगर्स एक बार देख लो। देन ये आपका नितिन अकाउंट, प्लीज चेक डेबिट क्रेडिट, सभी अकाउंट्स एक बार चेक कर ले। सेल्स अकाउंट, चेक ऑल क्रेडिट फिगर्स, मिलिंग चेक, डेबिट क्रेडिट बोथ साइड चेक कर लो, कुछ रहा है तो बोल दो, कुछ छूट गया है तो करेक्शन कर लो उसके अंदर। दिस इज मिलिंग अकाउंट एंड दिस लास्ट इज द बैंक अकाउंट। अब सर दो फॉर्मेट हमने बना के रखे, किसी काम में नहीं आया सर, कोई ट्रांजैक्शन नहीं था वहां पर, तो ठीक है वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दो फॉर्मेट हमारे वेस्ट गए, इस बार हमने बना के रखा, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए अब इसके आगे की जो स्टेप होती है हमारी, इसके आगे की जो हमारी स्टेप होती है वो होती है बेटा बैलेंसिंग की। ये हो गया हमारा लेजर पोस्टिंग। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें ना राम का बैलेंस निकालना है, भाई उसको कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है, ठीक है। उसी तरह से एक बार हमारा ये लेजर पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद अगली जो स्टेप होती है इट इज बैलेंसिंग करना है, आपको बैलेंस ढूंढना है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द बैलेंस। तो मैंने पहले कैश अकाउंट काफी बड़ा है तो मैं कैश को 2 मिनट में साइड में रखता हूँ। आई कम टू सर कैपिटल अकाउंट। मैं कैपिटल अकाउंट से शुरुआत करता हूँ। अब ध्यान से बेटा, कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल के सिर्फ क्रेडिट में 1 लाख रुपए है और डेबिट में कुछ है ही नहीं यहाँ पर। मतलब इसका दोनों साइड का टोटल देखने का, किसी भी लेजर का दोनों साइड का टोटल देखो तो कैपिटल का सिर्फ क्रेडिट डेबिट कुछ है ही नहीं है, मतलब उसका क्रेडिट 1 लाख है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले वो आपको लिखना है। मैं पहले लिखूंगा बेटा, फिर आप लिखना है, मैं जब बोलूं तब लिखना आपने। तो ये आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, सो 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लाख रुपए। डेबिट क्रेडिट हमने दोनों टोटल की, डेबिट तो यहाँ 0 है, क्रेडिट 1 लाख है तो क्रेडिट का हमने 1 लाख लिखा। जिस लाइन पे 1 लाख लिखा उसी लाइन पर सेम पैरेलल लाइन पर डेबिट में आप लिखेंगे 1 लाख रुपए। टोटल करते तो हमेशा ऊपर 1 नीचे 2 अंडरलाइन, 1 लाख। सो क्रेडिट का टोटल हमने डेबिट में लिखा, फिर 1 लाख में से डेबिट का जो टोटल है वो लेस कर दीजिएगा। अब यहाँ डेबिट में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर डेबिट में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर मतलब 0 है। सो 1 लाख माइनस 0, बेटा इतना लिखो वाला, पहले इतना लिखो, इतना लिख दीजिएगा। जिस तरह से मैंने क्रेडिट में 2 लाइन छोड़ के लिखा है, फिर मैंने वही फिगर डेबिट में लिखी है सेम लाइन पर। सो 1 लाख में से 0 गया तो हियर बैलेंस इज ₹1 लाख। मेरे साथ में लिख दो, ये 1 लाख रुपए डेबिट में लिखा मैंने, ठीक है। अभी हमारा फरवरी महीने का अकाउंटिंग चल रहा है, सो ये हमारा बैलेंस है 1 लाख रुपए
सो फरवरी महीने की आखिरी तारीख 28, ठीक है। सो यहां लिखा जाएगा फरवरी 28 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन के लिए C/D, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे आप लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जिस साइड में कैरिड डाउन लिखा फिर उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। तो जो 28 फरवरी है सर, फरवरी खत्म हो गया तो अगले महीने आएगा मार्च 1, तो जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। तो ये लिखा जाएगा March 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D 1 लाख। यस बेटा, प्लीज चेक, आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखना है, कोई ऊपर नीचे इधर उधर नहीं, बहुत सिंपल, सारी सिंपल चीजें, देयर इज नो रॉकेट साइंस। पहले कैरिड डाउन, जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। कैरिड डाउन जो महीना चल रहा है उसकी आखिरी तारीख, ब्रॉट डाउन अगले महीने की पहली तारीख, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। आइए बेटा इसी तरह से परचेसेस को देखिएगा। अब परचेसेस में डेबिट और क्रेडिट की अगर हम टोटल लगाएंगे तो सिर्फ डेबिट ही डेबिट है, देयर इज नो क्रेडिट। सो डेबिट की टोटल करेंगे, कितना आएगा डेबिट का टोटल सर? 20 और 60, 80, 90, 1 30, 1 40, 1 45। सो दिस इज 1,45,000। प्लीज कंफर्म इट। 1,45,000। यस 1,45,000। अब ये सर बैलेंस किसी का भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट भी ज्यादा हो सकता है, किसी का क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब इसका डेबिट 1,45,000, सेम पैरेलल लाइन पे क्रेडिट पे लिखेंगे आप लोग 1,45,000। टोटल के लिए ऊपर एक नीचे दो अंडरलाइन 1,45,000। सो 1,45,000 क्रेडिट में लिखा। अब क्रेडिट का जो टोटल है सर वहां कुछ है ही नहीं, जीरो है। सो 1,45,000 माइनस 0 इज 1,45,000। सो यहां लिखा जाएगा 1,45,000 फरवरी महीने की आखिरी तारीख 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे बेटा आप लोग, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और जिस साइड में कैरिड डाउन आया उसके अपोजिट साइड में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख। सो आपका क्रेडिट में आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब डेबिट में लिखेंगे आप लोग अगले महीने की पहली तारीख March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में लिखते हो टू लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखते हो बाय लिखा जाएगा। 28 फरवरी को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,45,000। तो यही 1,45,000 अगले महीने की पहली तारीख को अपोजिट साइड में टोटल के नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ रहा है सर अपने बजट में बिल्कुल? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। इसे कहते हैं बैलेंसिंग करना। जो हमने पहले सिर्फ 2 बाय लिखा ना वो होता है पोस्टिंग। अब हम लोग करें इसका बैलेंसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नितिन, ओ माय गॉड। अब देखिए सर नितिन में क्या है, नितिन में डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। तो क्रेडिट सिर्फ 2 है लेकिन डेबिट 3 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंकड़े देखिए सर, इसकी डेबिट की टोटल है 15, 15, 30 और 5 35,000। मन में रखिए सिर्फ डेबिट है 35,000 और क्रेडिट है 50,000। डेबिट 35 है, क्रेडिट 50 है, 10 और 40 50,000 है। इसका मतलब मेरा क्रेडिट ज्यादा है, तो क्या करना है मैंने, क्रेडिट की टोटल 50,000 रुपए, जो ज्यादा है पहले वो लिखा जाएगा, जो ज्यादा है वो लिखा जाएगा। क्रेडिट में लिखा, सेम लाइन पे आप उसको डेबिट में लिखेंगे 50,000, सेम लाइन पे आप उसको डेबिट में लिखेंगे 50,000। फ्रॉम दिस 50,000 फिर ये जो डेबिट का 35,000 है इसे माइनस करेंगे तो नेट बैलेंस आएगा 15,000 रुपए। नेट बैलेंस विल कम टू 15,000, 15,000 रुपए बैलेंस आएगा। पहले क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 50,000 वो लिखा, सेम लाइन पे वो हमने डेबिट में लिखा 50,000, ऊपर एक नीचे 2 अंडरलाइन दोनों साइड में। फिर 50 में से डेबिट का जो टोटल है 15, 15, 5 35,000, तो 50,000 टोटल में से डेबिट का टोटल 35,000 माइनस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 15,000 और यहाँ लिखा जाएगा 28। फरवरी ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। सो दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन,
टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में अगले महीने की पहली तारीख मार्च 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000. नेक्स्ट, चलो आप कोशिश करो. नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट. सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स के सिर्फ क्रेडिट ज्यादा है, सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट है वहां पर. सो सेल्स का क्रेडिट का टोटल, सेल्स का क्रेडिट का टोटल 15 और 5 20 और 30 50 और 50 1 लाख रुपए. एक लाख रुपए. सो सेल्स को February 28 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, और जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख मार्च 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. गॉट इट? शाबाश अथर, राज, वेरी गुड. मिलिंद, सर मिलिंद में देखिए सर, डेबिट का टोटल 10 और 25 35 20 55 हजार है, क्रेडिट में 70 हजार है. सर 70,000 क्रेडिट में है तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट का लिखा जाएगा. टोटल एग्जैक्टली कौन से लाइन पे लिखना, ये आपको 4-5 लेजर के बाद अंदाजा आ जाएगा कहाँ कितना गैप छोड़ना है, क्योंकि उनको कैरी डाउन लिखने के लिए जगह बचनी चाहिए, ब्रॉट डाउन लिखने के लिए जगह बचनी चाहिए. ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको अंदाजा आ जाएगा, इसलिए आपको स्पेसिफिकली नहीं कह रहा भाई इतनी लाइन छोड़ो उतनी छोड़ो, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट 70,000, दिस इज व्हाट 70,000. और बैलेंस कितना बचा है यहाँ पर, 35 माइनस 20, 35 और 20 55, 70 में से 55 गए, 15,000 का बैलेंस है. सो दिस इज व्हाट द बैलेंस. महीने की आखिरी तारीख को टू बैलेंस कैरिड डाउन, जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख मार्च 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, by balance brought down 15,000. Got it? Then coming to the bank account, बैंक का सर डेबिट 25 30 35 40 45 75 40. बैंक का कौन सा साइड ज्यादा है सर? बैंक का डेबिट मुझको दिख रहा है 35 65 10 75 डेबिट है, और क्रेडिट अगर मैं देखूं तो 15 25 40 50 60 75. ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया कि हमारा बैंक अकाउंट जो है ये दोनों टोटल सेम, उसका डेबिट भी 75,000 है, क्रेडिट भी 75,000 है, मतलब देयर इज नो बैलेंस. तो इसके केस में क्या करना होगा आपको, बस इसका टोटल करके छोड़ दीजिएगा. इसका डेबिट भी 75,000 है और क्रेडिट भी 75,000 है. रेयरली होता है सर ऐसा, टैली हो गया आपका अकाउंट बढ़िया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ऐसा हो सकता है ना, उसमें क्या है. ठीक.
So 75,000, 75,000. Got it? चलिए नेक्स्ट, इक्वल टोटल है, बहुत इक्वल है, बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल है। सो ये बैंक हो गया। आइए सर बेटा, हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए मैंने कहा था इसको 9-10 लाइन रखेंगे आप लोग। कैश का डेबिट में 1 लाख 5, 50, 30, 40, हाँ डेबिट ज़्यादा है सर, और कैश में हमेशा डेबिट ही ज़्यादा रहेगा, कैश में हमेशा डेबिट ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। या सो आइए बेटा, कैश का डेबिट 1 लाख 5, 1 20, 1 50, 1,60,000 रुपये। आपका डेबिट का टोटल 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। सो डेबिट का टोटल, टेक इट ऑन द क्रेडिट साइड, सेम लाइन पर, ऊपर 1 नीचे 2 अंडरलाइन भूलना मत कभी भी। 1,60,000। अब 1,60,000 में से ये जो क्रेडिट की टोटल है इसको माइनस करेंगे। सो क्रेडिट कितना है, 20 और 25, 45, 55, 65, 70, 75। तो 1,60,000 में से डेबिट का टोटल 75,000 अगर हम माइनस करें तो नीचे बचेगा बेटा 85,000। 85,000। सो फरवरी 28 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिस साइड में कैरिड डाउन उसके अपोजिट में टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। यस अथर, बिल्कुल करेक्ट बंबानी, 85,000 इज द बैलेंस। गॉट इट। अब ये हो गया हमारा सारा बैलेंसिंग। एक बार आप फाइनली चेक कर लो आपके सभी बैलेंसेस करेक्ट है क्या। बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, सारे बच्चे चेक कर ले, एवरीवन प्लीज चेक। प्लीज वेरीफाई। पहले हमने लेजर पोस्टिंग किया, फिर हमने बैलेंसिंग किया। प्लीज चेक। नितिन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मिलिंद अकाउंट और ये बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। पहले हमने किया लेजर का पोस्टिंग, फिर हमने किया लेजर का बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करने के बाद अगली जो स्टेप आती है बेटा वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है कि अभी हमने जो 7 अकाउंट्स बनाए तो हर एक अकाउंट को कुछ ना कुछ बैलेंस है, किसी का डेबिट में ब्रॉट डाउन है, किसी का क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है। तो इन सभी बैलेंसेस की सिर्फ आपको एक समरी बनानी है। इस समरी बनानी है, नाम लिखना है और उसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट वो बैलेंस उसके सामने आपको लिखना है। वो एक जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। आधों को समझा, आधों को नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस लिखिएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 अकाउंट हमारे पास थे। अब सबसे पहला अकाउंट हमारा कौन सा है जरा देखिए सर। पहला अकाउंट आइएगा, ये हमारा कैश अकाउंट, ये पहला अकाउंट कैश अकाउंट। अब इसका ब्रॉट डाउन कौन से साइड में है, डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन है। ध्यान रखना बेटा, जिस साइड में ब्रॉट डाउन वो बैलेंस होता है, जिस साइड में ब्रॉट डाउन है वो आपका बैलेंस है। आपका डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन है, इसका मतलब कैश को डेबिट बैलेंस है। तो क्या करेंगे आप, यहां ट्रायल बैलेंस पाएंगे, यहां लिखा जाएगा नेम ऑफ अकाउंट कैश अकाउंट 85,000, यहां ऊपर रुपीज कर देना, फिगर्स आर इन रुपीज। तो हर एक अकाउंट को या तो डेबिट बैलेंस है या तो क्रेडिट है। डेबिट जिस साइड में ब्रॉट डाउन वो बैलेंस होता है, ठीक है। नंबर 2 कैपिटल अकाउंट देखिए आपके पास, और उस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में 1 लाख ब्रॉट डाउन है। प्लीज चेक, कैपिटल अकाउंट है और उसका क्रेडिट में ब्रॉट डाउन 1 लाख है, जिस साइड में ब्रॉट डाउन वो बैलेंस है। उसके बाद तीसरा अकाउंट आपके पास है परचेसेस, और परचेस को डेबिट में ब्रॉट डाउन है 1,45,000। गोविंद कैश का 75 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, 5 5 10 20 30।
भाई ये 75,000 इन सबका टोटल आ रहा है 75,000। तो मुझे क्या करना है, इस 1,60,000 में से ये 70,000 को माइनस करके फिर ये बैलेंस आएगा ना 85,000। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो खुद को? 1,60,000 में से कैश का क्रेडिट 75,000 है, वो माइनस करके मेरा बैलेंस आएगा ना। मुझको ये बैलेंस क्या निकालना है, ये 1,60,000 में से ये सब माइनस करना है, तो उसको 75 और बैलेंस निकालना है 85। सो एवरीथिंग इज करेक्ट, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं कहा था भाई, हाँ, परचेसेस डेबिट 1,45,000। तो सभी के बैलेंसेस आपको लिखने हैं 1,45,000, जिस साइड में ब्रॉट डाउन वो बैलेंस है। देन अगला है नितिन। नितिन को क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है 15,000। नितिन क्रेडिट 15,000। उसके बाद सेल्स, जिसको क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है 1,00,000 रुपए। सेल्स क्रेडिट में ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए। देन मिलिंद क्रेडिट है 15,000। और आखिरी है सर हमारा बैंक अकाउंट, जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, डेबिट के, लेकिन उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। और ये ट्रायल बैलेंस यहां करना आप लोग 28 फेब लिख सकते हो या फिर 1 मार्च लिख सकते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। 28 फरवरी का बैलेंस 1 मार्च का बैलेंस सेम होता है। गॉट इट? बैंक का नाम आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको ये मालूम पड़े कि भैया ये एक हमारा पास लेजर है, हालांकि इसमें बैलेंस कोई नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में डैश कर दिए। आइए बेटा, अब इसका टोटल करें, डेबिट का टोटल करें, क्रेडिट का भी टोटल करें। और बताइए टोटल कितना आता है, बताइए टोटल कितना आएगा। यस, समद, गोविंद, साहिल, कार्तिका, आयुषा, जयेश, प्रचिति, विराज। हाँ, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ये बताइए बेटा। ट्रायल बैलेंस का टोटल कीजिएगा। रोहित कहता है सर डेबिट का टोटल 2,30,000। तो चलिए सर, ये डेबिट का टोटल मेरा 2,30,000 रुपए। और बताइए बेटा क्रेडिट का टोटल कितना है, फिर क्रेडिट का कितना आया। अब बहुत सारे बच्चे 2,30,000 लिख रहे भाई। विद्या, विराज, पीयूष, गोविंद, साहिल, एरम और मीत ने कहा सर डेबिट 2,30,000 और क्रेडिट भी 2,30,000। राज भी कह रहा है सर, आत्माराम, तोकाराम, भिड़े भी कह रहे हैं सर 2,30,000 रुपए। सर दोनों सेम ही आना चाहिए, इट्स नॉट एक्सीडेंटली सेम आया, इट मस्ट बी सेम। अरे भाई जब हम लेजर में पोस्टिंग करते तो एक को डेबिट एक को क्रेडिट तो सेम ही करते ना। तो जब फाइनली जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वो भी आपका टैलीज होना चाहिए, कंपलसरी टैली ही होना चाहिए। और गेटिंग द पॉइंट हियर। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई जो भी हमने लेजर में पोस्टिंग किया वो हमारा करेक्ट है, ये हम कह सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? इट मस्ट बी सेम, दिस इज नॉट एक्सीडेंटली सेम। वो जो आपने बेटा यहाँ आपको याद है क्या, ये मैंने यहाँ पर गलती से 25,000 लिखा था। अगर मेरा कभी वो करेक्शन नहीं होता ना तो मेरा तो ट्रायल बैलेंस पीट जाता, बट खैर फॉर्चुनेटली आपने उसे बता दिया। तो गॉट इट? इन दिस वे सर ये आपका पूरा ट्रायल बैलेंस तक का प्रोसेस है। फ्रेंड्स सही मायने में अगर हम देखें तो अगर मैं मार्किंग सिस्टम से अगर हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ ना, तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हमने किए, ये जो ट्रांजैक्शंस हमने किए, इन ट्रांजैक्शन में एंट्रीज पास की, ये एग्जाम में होता है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। हमने इसका लेजर का पोस्टिंग किया, वो होता है 15 मार्क के लिए, 15 और 15 30, और सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने को होता है 10 मार्क को, 40 मार्क का। सो अपने आप में इसका अगर मैं कलेक्टिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेटेज देखूँ ना, फॉर योर 11th इट इज 40 मार्क्स का। गॉट इट? इट इज फॉर 40 मार्क्स का वेटेज इसका।
खैर लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन 40 मार्क को नहीं आएगा, डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट यू आर हाउ टू प्रिपेयर लेजर। बात बहुत सिंपल होती है, आपकी जो एंट्री होती है उस एंट्री में एक को डेबिट होता है, एक को क्रेडिट होता है। तो आपको हर एक अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। पहले लेजर जब बनाएंगे तो लेजर दो पार्ट में होता है, वन साइड इज डेबिट, वन साइड इज क्रेडिट, बोथ साइड हैविंग अ 4 कॉलम। ध्यान रखना हमने 3 बनाए लेकिन एक्चुअली 4 कॉलम होते हैं। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। सर ये जेएफ क्या होता है, ये हम अगले सेशन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारी एंट्री होती है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सो कैश के डेबिट में टू कैपिटल लिखना है, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, और ऐसा चलते देने का, इसकी तो भी उसके साथ करते जाइए करते जाइए करते जाइएगा, ठीक है। और एंड में जाके फिर आपको एंड में करना आपको बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर कैश अकाउंट देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके डेबिट में भी आंकड़े हैं, क्रेडिट में भी आंकड़े हैं, नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं इसके ऊपर कभी नहीं जाना। आपको ये देखना है कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। तो पता चला सर डेबिट का टोटल 1,60,000 है, क्रेडिट का सिर्फ 75,000 टोटल है, मतलब डेबिट का ज्यादा है। तो स्टेप वाइज बेटा हमने क्या किया, पहले ये टोटल लिखी 1,60,000, सेम लाइन पर वो अपोजिट साइड में लिख दिया। फिर ये क्रेडिट का जो टोटल है 75 वो माइनस करके हमने ये बैलेंस लिखा, और फिर ये हमने ब्रॉट डाउन किया। ये 4 स्टेप को हर बार आपको बैलेंसिंग में फॉलो करने। तो इसी तरह से हमने हर अकाउंट का हमने किया बैलेंसिंग। हो सकता है कि कभी कभी परचेस अकाउंट को सिर्फ डेबिट ही था, उसमें क्रेडिट आता ही नहीं है सर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सेल्स अकाउंट तो उसमें सिर्फ क्रेडिट ही था, उसमें डेबिट था ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट दोनों है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उसका बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के बाद आखिरी स्टेप होती है, इन सभी बैलेंसिंग की एक समरी बनाई जाती है, एंड दैट समरी इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट द समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस हमने क्या किया, ये सारे हमारे जितने भी लेजर है सर, सबके बैलेंसेस लिखे हमने वहां पर, सीरियल नंबर, अकाउंट का नाम, और जिस साइड में ब्रॉट डाउन है सर वो बैलेंस होता है। किसी अकाउंट को डेबिट में ब्रॉट डाउन हो सकता है, किसी में क्रेडिट में हो सकता है। सर हमने देखा बैंक की खूबसूरती सर, वहां तो कोई बैलेंस ही नहीं था, तो सिर्फ बैंक अकाउंट लिखे हमने दोनों में डैश करा दिया, बात खत्म हो गई। एंड एट द एंड योर ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली सर, होना चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाना मतलब ही दिल को सुकून है कि जो हमने लेजर पोस्टिंग किया वो करेक्ट है, ठीक है बेटा। सो अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस बट वेरी सिंपल, एज राज सेड, मजा आ गया, ठीक है। सो थोड़ा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो फाइन, विल स्टॉप हियर एंड इन टुमारो सेशन प्लीज बी रेडी विथ 2 फॉर्मेट्स। नो फॉर्मेट्स अब बनाएंगे, जैसे आज अपने किए, ठीक है। 2 बेटा 2 फॉर्मेट हमारे वेस्ट गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड टाइम पे एक आधा एक्स्ट्रा बनाने से बेटर है एक आधा हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा रहे। तो नो फॉर्मेट्स, ट्रायल बैलेंस, नो फॉर्मेट्स एंड ट्रायल बैलेंस कल के लिए रेडी करके रखना। विल डिस्कस next problem. Thank you so much. We'll continue tomorrow. Bye bye.